हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पोर्टल्स एंड एप्स। तो पोर्टल्स एंड एप्स के लिए सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज कि आपको हर पोर्टल का फुल फॉर्म का आइडिया भी है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म जो है सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट जो है प्ले करती है, वो कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने अमर, आर्मिस, शाही और ई मेधा पोर्टल लॉन्च किया है? एक सिंपल सा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि सारे के सारे पोर्टल जो है समवेयर हेल्थ से ही रिलेटेड हैं। ये सारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं। कोई आयुर्वेदिक की बात कर रहा है, कोई आपके डेटास की बात कर रहा है, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट देखो, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कौन सा ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि बेसिकली किसने, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग ने कौन सा मोबाइल ऐप जो है यहाँ पे कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। मत्स्य शिक्षा, मत्स्य सेतु, मत्स्य सेवक या फिर मत्स्य साथी? करेक्ट, देखो ऑप्शंस वैसे तो देखो बहुत ही टाइट है, तो इसलिए आपको थोड़ा एग्जैक्ट पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य सेतु। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? नाम से आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा डाउट होगा। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजों को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो इट इज वहां पे रोल प्ले करता है कि चीज जो है एनफोर्सफुली लगाई जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग गया है। ऑप्शंस है आपके पास एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर लॉ एंड जस्टिस। जब हम किसी चीज को एनफोर्स करने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कानून और न्याय मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट उसको वर्ड को समझो कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको काफी आंसर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, आयुष मंत्रालय द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्टन रेजर कार्यक्रम के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आयुष योग, नमस्ते योग, घर पर योग या फिर सर्वोत्तम योग? ऑप्शन देख लो, सारे योग से भरे हुए हैं, सब में योगा मेंशन्ड है। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर तभी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया इन क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको काफी डिटेल और भी ऐड किया, वो भी अच्छे से देख लो। ये बताया है आपको कि मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया, ये आपको बताना ही है, लेकिन डेवलप किसने किया, ये लॉन्च किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। कब किया है? कर्टन रेजर इवेंट पर। किसके? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर। कौन सा एडिशन है? 7। तो एक क्वेश्चन, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नमस्ते योग। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को धन हस्तांतरण के लिए डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इन शॉर्ट आपको बताना है कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ताकि सरकार के जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनके जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उनको फंड्स जो है इजीली ट्रांसफर किए जा सके। आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, कर्नाटक? आंसर आप करिए। इन द मीन टाइम देखो यहाँ पे फिलहाल लास्ट 2-3 सालों में जो मेन पॉइंट है, चाहे आपकी फर्स्ट वेव थी चाहे सेकेंड वेव थी, आपको पता है इसके लिए बहुत सारे जो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके लिए स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड वो उसमें कवर्ड थे। ठीक है, तो फंड का ट्रांसफर जो था वो कैसे किया गया था? थ्रू यही जो इन्होंने स्पेशल अकाउंट्स जो है क्रिएट करवाए थे, या बेसिकली स्पेशल डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया था, उसी के थ्रू। किसने किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक नए प्रौद्योगिकी मंच का अनावरण किया है? अगेन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान से देखना है। ऑप्शंस आपके पास फिलहाल तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने फिलहाल अभी रिसेंटली जो है अनावरण किया है, अनवील किया है एक न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का, जो आपको फैसिलिटेट करवाएगी जितने भी आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग है अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, बेसिकली आप उसको प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सको। इसके लिए जो है ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनावरण इसका किया है? ऑप्शंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे अभी हमने कर्नाटका की बात की है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बिल्कुल करेक्ट है।
एंड ये दोनों जो बेसिकली लॉन्च किए गए हैं, प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं या मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इवेंचुअली लोगों को बेनिफिट ही प्रोवाइड जो है बेनिफिट ही देगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर दोनों में कर्नाटका ही है। नेक्स्ट देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप लॉन्च किया है? उसने बताई दी आपको फुल फॉर्म, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS। अगेन फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लॉन्च किया ये आपको बताना है। रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर हरदीप सिंह पुरी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, फुल फॉर्म, बट वो एनीवेज उसने आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी अब किस नए लॉन्च के ऐप पर उपलब्ध होगी, आपको बताना है कि बेसिकली किसान मित्र प्लेटफॉर्म पर या ऐप पर, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ करती थी पहले फार्मर्स के लिए, अब उसको जो है कौन से ऐप में वो अवेलेबल होगी आपको बताना है। कृषक सहायक ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप, कृषि कल्याण ऐप या फिर कृषि निर्भर ऐप। ओके, सारे बहुत ही रिलेटेड से हैं। आंसर तभी कर पाओगे अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता होगा। अभी फिलहाल जो है लास्ट अगेन 1.5-2 साल से हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, दैट इज आत्मनिर्भर। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से किस संस्थान ने एम योगा मोबाइल ऐप विकसित किया है। योगा वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिसेंटली डिस्कशन में रहे हैं, तो आपको बताना है कि WHO ने किसके साथ, किस संस्थान के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके एक एम योगा मोबाइल ऐप बनाया है। ऑप्शंस है आपके पास, भारतीय रोग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, अद्वैत योग स्कूल या फिर शिवानंद योग वेदांत नटराज केंद्र। बहुत सारी हिंदी हो गई है, बट सिंपली आपको बताना था यहाँ पे कि WHO ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है एक एम योगा मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, ठीक है, यानी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या फिर MSME मिनिस्ट्री ने किया है, या स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने किया है, या फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय मामलों के मंत्री यानी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने, ठीक है। तो इन्होंने जो है आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सेज पहल और सेज पोर्टल लॉन्च किया है। बेसिकली आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सेज इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल इन ऑप्शंस में से किसके लिए लॉन्च किया है। सिंगल वुमेन के लिए, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए या फिर एल्डरली पीपल के लिए। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे आपको सेज की फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर भी इजीली कर सकते हो। यहाँ पर सेज की फुल फॉर्म है, मैं फर्स्ट वर्ड ही लिखूंगी, आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता चल जाएगा, दैट इज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। फर्स्ट वर्ड से आपको आइडिया लग गया, सीनियर केयर। सीनियर केयर हमें किसकी जरूरत होती है, बुजुर्ग लोगों की, एल्डरली पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेज इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बुजुर्ग लोगों यानी एल्डरली पीपल के लिए लॉन्च किया है। सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। फुल फॉर्म पता है, यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ये वीडियो किस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, डेटा पूल, रोड्स पोर्टल, डेटा लेक या फिर रोड पार्क इंडिया। बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि NHAI बेसिकली जो हमारा हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने कह दिया है कि देखो ड्रोन का यूज जो है मैंडेटरी है, ताकि जितने भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनके मंथली वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा सके। अब देखो रिकॉर्डिंग की गई है तो ये वीडियोस कहीं तो अपलोड की जाएंगी, तो अपलोडिंग जो है वो कौन से वीडियोस जो है कौन से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
डेटा लेक पोर्टल पर जो है ये वीडियोस अपलोड की जाएंगी। अगेन कुछ अलग यूनिक सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चलिए, सरकार के किस प्लेटफॉर्म ने भारतीय भाषा सिखाने वाला ऐप बनाने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ये भी अच्छा तरीका है अपने इंडियन लैंग्वेजेस को समझाने का। गवर्नमेंट ने जो है एक प्लेटफॉर्म, एक इनोवेशन चैलेंज जो है लॉन्च किया है, तो ये आपको बताना है कि वो कौन सा है। स्वयं, माई-जीओवी, पाठशाला या फिर दीक्षा, तो कौन से गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माई-जीओवी। आई थिंक माई-जीओवी मैक्सिमम सब ने ही एक बार अपने स्कूल लाइफ में एप्स को यूज किया होगा, इस पोर्टल को यूज किया होगा। हमने तो डेफिनेटली यूज किया है क्योंकि हमारे टाइम पे नया नया डेवलप किया गया था। नेक्स्ट देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कि थिंक टैंक TIFAC ने हाल ही में कौन सा नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है, आपको बताना है। कि बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक थिंक टैंक है TIFAC, इसके लिए जो है हैज लॉन्च्ड विच जॉब पोर्टल, ये आपको बताना है उन्होंने कौन सा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। विकास, कौशल, सक्षम, रोजगार। अगेन करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सक्षम। सक्षम का मतलब क्या है? श्रमिक शक्ति मंच, ठीक है। अपना पॉइंट है इसके, अगर आपको सक्षम की फुल फॉर्म पता होती तो आप इजीली समझ पाते कि नौकरी पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, तो इसकी श्रमिक से ही शक्ति मंच, इट मेक सेंस, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सक्षम। फुल फॉर्म है इसकी श्रमिक शक्ति मंच। नेक्स्ट देखो, मवेशियों एवं जैव कचरे का प्रबंधन करने के लिए किस योजना के लिए एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बेसिकली आपको बताना है यहाँ पर कि कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? उज्ज्वला, गोबर्धन, स्वच्छ ईंधन या फिर निर्मल ऊर्जा। आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता ही होगा। अगेन वो नाम बिल्कुल अपने जो पोर्टल बनाया गया है वो बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी है, गोबर्धन, ठीक है। बेसिकली केटल्स और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल, बेसिकली एक साथ एक पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है गोबर्धन। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन पदचिन्ह का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च किया है? ये डेफिनेटली हमने किसी टॉपिक में कवर किया है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। देखो मैं क्यों आपको बार बार बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर हमने किसी और टॉपिक में डेफिनेटली कवर किया क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया लग जाएगा जब एक ही क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स में कवर किया जा सकता है, दैट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। पैगाम, संदेश, पयाम या फिर संवाद, ठीक है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि ट्विटर के ही तर्ज पर चलकर एक कू ऐप को विकसित किया गया है, बट इवेंचुअली पॉइंट इज, मैंने आपको वहां पर भी यही बताया था कि ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वी आर सो मच यूज्ड टू इट, ठीक है। तो हम ये जो नए हमारे लिए बन रहे हैं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इसको हम लोग इतना ज्यादा ओपन हार्टेडली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे क्योंकि हम लोग उसकी क्वालिटी से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके, चाहे वो ट्विटर हो चाहे व्हाट्सएप हो, ठीक है। ऑल्दो हमें वो मेड इन इंडिया टाइप को प्रमोट करना ही चाहिए है, बट अगेन हमारा कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है वो ट्विटर या व्हाट्सएप की तरफ ही जाता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ट्विटर का सेम काइंड ऑफ वर्जन जो बनाया गया है वो उसका नाम है कू। सेम तरीके से व्हाट्सएप के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका नाम इन्होंने रखा है ऑप्शन नंबर बी, संदेश। नेक्स्ट देखो, किसानों की मदद के लिए किस राज्य ने लूमी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है? मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। तो लूमी कनेक्ट ऐप फार्मर्स को मदद करने के लिए किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर ने, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने पंचायत चुनावों के दौरान शिकायतों से निपटने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप ई वॉच ऐप लॉन्च किया है? आई एम श्योर ये भी क्वेश्चन, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी, कार्बन वॉच वाला भी हमने डेफिनेटली कवर किए हैं, ये ई वॉच वाला भी हमने किसी टॉपिक में कवर किया है। आपको बताना है कि बेसिकली यहाँ पर एक ई वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है ताकि जब भी पंचायत इलेक्शंस हो, उसमें कोई भी कंप्लेंट्स हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। इस थॉट प्रोसेस इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने किया है ये आपको बताना है, कौन सी सरकार, कौन सी राज्य ने किया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट देखो,
किस राज्य सरकार ने मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर केरल? ठीक है, अगेन एक बहुत ही डिफरेंट सा थॉट प्रोसेस रखा गया है कि मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड, समथिंग वेरी यूनिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। क्लियर है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समथिंग वेरी यूनिक। बेसिकली पॉइंट क्या है कि सरकार ने जो इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप को, चार्टर को लॉन्च किया है ताकि हम लोग बस में जो टिकट्स लेते हैं, हमें यूजुअली क्या होता है कंडक्टर आकर देता है, तो उसको कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए चार्टर को बनाया गया है। किसने बनाया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, चंडीगढ़? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखो, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने निम्नलिखित में से किसके लिए मानस ऐप लॉन्च किया है? अगेन द पॉइंट इज सेम, मानस की फुल फॉर्म पता है तभी आप इसको बता सकते हो। ऑप्शन है आपके पास कोविड-19 वैक्सीन, मानसिक स्वास्थ्य, टीबी रोगी या फिर कैंसर रोगी। तो मानस ऐप किसके लिए बनाया गया है? मानस की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है तो आंसर करने में दिक्कत हो सकती है। मानस की फुल फॉर्म है यहाँ पर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। चलिए, फुल फॉर्म पता चल गई है। अब आई एम श्योर आपको आंसर भी पता चल गया होगा। मानस में पहला ही वर्ड क्या है? मेंटल हेल्थ। ऑप्शंस में वो कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मानस जो है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, जितने भी मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं या जिनको मेंटली थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किया किसने है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट के प्रोफेसर के विजय राघवन ने। चलो नेक्स्ट देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने समुद्री उत्पादों के लिए ई सेंटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसने बता दिया है कि मेराइन प्रोडक्ट्स के लिए है। ई सेंटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने किया है ये आपको बताना है। डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल या फिर मनसुख मंडाविया? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटिल गुरु ऐप दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप किस भाषा का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी? तो देखो ऑफ कोर्स इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, इसमें तो हमारे पास वैसे ही कितने सारे एप्स अवेलेबल ही हैं। तो लिटिल गुरु ऐप जो है वर्ल्ड का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है, कौन सी भाषा में? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शहद के ट्रेसेबिलिटी स्रोतों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? बेसिकली आपको बताना है कि हनी के ट्रेसेबिलिटी सोर्स को अचीव करने के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? मधुसूदन, मधुक्रांति, मधुमती या फिर मधुधन? सब में मधु मधु लगा दिया है, समवेयर एक्चुअली मधुमक्खियों से रिलेटेड है, इसलिए मेक सेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मधुक्रांति। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय का पहला एआई संचालित अनुसंधान पोर्टल डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बेसिकली उस पोर्टल का नाम बताना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट का पहला एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल है। अगेन आंसर तभी कर पाओगे अगर उनमें से जो करेक्ट आंसर उसका आपको फुल फॉर्म पता होगी। स्मार्ट, सुपेस, स्कोप या फिर स्पेस? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सुपेस। फुल फॉर्म देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले तो बात ही इसमें स्टार्टिंग में है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। आई ऑलवेज वंडर कि इतना प्रिसाइज ये लोग अपने पोर्टल्स का नाम कैसे रख लेते कि इतना क्यूट सा नाम भी बन जाता है एंड वो फुल फॉर्म जो है उसकी पूरी उसकी अपने आप को जस्टिफाई कर देती है। सुपेस यहाँ पे करेक्ट है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का पहला एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल है। फुल फॉर्म है इसकी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखो,
किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच लॉन्च किया है? बेसिकली वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? चीन, भारत, अमेरिका, इटली। ये क्वेश्चन भी हमने किसी और टॉपिक में कवर किया है, आई थिंक नेशनल अफेयर्स में हम लोग कवर करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत यानी इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व हो गई है और इन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट कुछ बनाया है। नेक्स्ट देखो, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनसीटीई वेब पोर्टल का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता होगा। नेप 2021, माई नेप 2020, एनपीएसटी या फिर एनईपीटी। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है एक एनसीटी वेब पोर्टल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माई एनईपी 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित लॉन्च किया है? किसने किया है? बेसिकली आपको बताना है कि ई टेंडरिंग पोर्टल है कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी। ठीक है, तो ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने एस्टैब्लिश किया है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ग्रिड, जिसकी फुल फॉर्म है पूरे तरीके से बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रॉपर पावर ग्रिड नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा, नो। ठीक है, ऑप्शन में आपको पूरा फुल फ्लेश भी टर्म में दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर विकसित किया है? समथिंग डिफरेंट, कि कौन सी कंट्री ने अपना खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर लॉन्च किया है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, तो अगेन इसमें ज्यादा थॉट प्रोसेस का बात ही नहीं है, मोबाइल सेवा नाम से समझ जाओ। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय रेलवे ने किस पोर्टल के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है? बेसिकली आपको बताना है कि इंडियन रेलवे ने इंश्योर किया है कि जो मिनिमम वेज पेमेंट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, वो कंप्लायंस उस बेसिकली उसका प्रावधान जो है सुनिश्चित किया जाए। किस पोर्टल के थ्रू? ये आपको बताना है। श्रमिक सहायता पोर्टल, श्रमिक कल्याण पोर्टल, श्रमिक भुगतान पोर्टल या फिर सेवा पोर्टल। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, अगर हम लोग प्रॉपर कोई चीज करते हैं तो डेफिनेटली श्रमिकों का कल्याण ही होगा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है श्रमिक कल्याण पोर्टल बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली क्या इंश्योर करेगा कि जो मिनिमम वेज पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए पॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए पॉइंट होता है, वो जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके, उसको कंप्लायंस जो है प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने किसानों की मदद के लिए एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। नाउ व्हाट इज दिस एफपीओ शक्ति पोर्टल? समझ में आ गया, फार्मर्स के लिए किया है, समझ में आ गया है। अगर बाय चांस फार्मर्स पॉइंट नहीं ऐड होता तो मुश्किल हो जाती। एफपीओ में फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एफपीओ की फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली एक एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है किसानों की मदद के लिए। किस राज्य ने किया है ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन अपने आप से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने सरकारी व्यय पर नजर रखने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? अगेन समथिंग वेरी डिफरेंट, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर एक ट्रैक रखने के लिए किस स्टेट ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। वी ऑल नो, हमें लगता है जी करप्शन है, पैसा इतना था, सब खा गए, तो इसके ऊपर एक ट्रैक रखने के लिए एक अवलोकन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। किसने बनाया है? कर्नाटक ने, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑन इट। नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय ने एक माल ढुलाई व्यवसाय विकास पोर्टल यानी फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? नाम आपको खुद से एक्सप्लेन कर रहा है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सिविल एविएशन ने, रेलवेज ने, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने या फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। देखो, जब भी हम लोग फ्रेट वगैरह वाला पॉइंट सुनते हैं तो मेनली दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आती है? दैट इज रेलवेज। इसको विकसित भी किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट आपको कि क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा? जस्ट जो भी आपको बिजनेस फ्रेट या कुछ भी पॉइंट आपको किससे भी रिलेटेड लग रहा है उसको ही, उस पे ही आपने जाना है।
नहीं पता तब भी आंसर पता चल रहा है, तो इट मीन्स रिवीजन में कमी है, क्योंकि देखो डेली करंट अफेयर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें से मैक्सिमम आंसर्स आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक फायर पार्क का उद्घाटन किया है और एक डायनामिक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा लॉन्च किया है? तो बेसिकली एक ही राज्य की बात हो रही है, एक ही राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, जिन्होंने एक फायर पार्क का भी इनॉग्रेशन किया है, साथ ही में उन्होंने एक अग्निशमन सेवा डायनामिक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। क्वेश्चन अलग अलग इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता था फायर पार्क का उद्घाटन वाला पॉइंट, एंड दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डायनामिक ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा। अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया? यानी बेसिकली आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अलोंग विद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली लॉन्च किया है नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति? केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? सतर्क नागरिक एंड विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, IIIT हैदराबाद ने फसल की रोग निदान में किसानों की मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? बेसिकली IIIT हैदराबाद ने एक ऐप डेवलप किया है फार्मर्स को मदद करने के लिए कि अगर क्रॉप में कोई डिजीज है उसको वो डायग्नोसिस उसकी कर सके। ठीक है, तो वो ऐप का नाम क्या है ये आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसानों वाला पॉइंट, कोविड वाला पॉइंट, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। क्रॉप दर्पण, क्रॉप डॉक्टर, क्रॉप चेक, क्रॉप केयर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉप दर्पण। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट ने अपने फाउंडेशन डे पर उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश? आई एम श्योर इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट प्रणाली फतह-1 की सफल परीक्षण उड़ान आयोजित की है? ठीक है, उसने आपको बता दिया है कि सिस्टम का नाम क्या है, फतह-1। एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम है जिसको उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट किया है। कौन सी कंट्री का है, कौन सी कंट्री ने इसको कंडक्ट किया, आयोजित किया? ईरान, पाकिस्तान, इजराइल या फिर भारत? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान का हम शायद से फर्स्ट ही क्वेश्चन देखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है और अगर वो कोई भी रॉकेट का प्रॉपर टेस्टिंग जो है सक्सेसफुली वो कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाम क्या इसका, फतह-1। चलिए सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोर्टल्स की हम लोग बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू, फुल फॉर्म अगर पता है तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।